हेलो 10th क्लास के बच्चे, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका एनसीईआरटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन लाया हूँ। देखिए मेरा आज का सवाल कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे कि ये बराबर ये हो। आप इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे बच्चों? देखो हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप इसको समझो, ठीक है? आप इसको हल कर लो। देखो क्या है, 2x + 3y = 11 है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मानो बच्चे, और दूसरा है 2x - 4y = -24, इसको आप 2 मान लो। अब देखो 1 को फ्री करो और 2 में रख दो, या 2 से फ्री करो 1 में रख दो भाई। तो 1 से फ्री कर रहे हैं तो 2x = 11, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया -3y। यहाँ देखो गुना छिपा है ना, तो x बराबर हो गया 11 - 3y/2, इसको 3 मान लेते हैं। अब हम 2 में वैल्यू रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। आपने 1 से ये फ्री किया तो हम इसमें 2 में रखिए, तो ये समीकरण 2 में आप x का वैल्यू रखिए। समीकरण 2 देखिए क्या है, 2x - 4y = -24। 2 गुना x के जगह पर x का वैल्यू रखो, 11 - 3y/2 -4y = -24। ये 2 आपका ख़त्म हो गया। यहाँ हो गया 11 - 3y - 4y = -24। अब देखो 11 ये और ये एक जात है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह होगा माइनस का। 4 3 क्या हो जाएगा, 7y = -24। यहाँ देखो -7y है, यहाँ -24 है, ये प्लस इधर गया तो -11 हो गया। -7y बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 24 और 11 को जोड़ोगे 4 1 5 2 1 3। अब देखो बच्चों ये माइनस ख़त्म हो गया, ये 7 से कटा दिए, 7 5 35, y = 5 हो गया। अब आप 1 2 3 किसी में भी रखो, तो चलो 3 में ही रख देते हैं। पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। अब देखो इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 11 - 3y है, तो 3 गुना y के जगह पर 5 रख दो, बटे क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। 11 5 दिया क्या हो जाएगा, 15/2। अब देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस, 15 में 11 घटेगा तो -4/2, कटा दिए, 2 दूनी 4 बराबर -2। इस तरह हमारा क्या हुआ, x बराबर -2 और y बराबर 5 हुआ। अब कहता m का मान आपको ज्ञात करना है, आपको समीकरण ये दिया है और आपको m का मान निकालना है। तो देखो बच्चों y बराबर क्या दिया है, mx + 3 ये दिया है, और y का वैल्यू देखो 5 है। m का निकालना है, x कितना है देखो -2 है जोड़ 3, तो 5 बराबर प्लस माइनस -2m जोड़ 3। अब देखो इसको इधर पक्षांतर करो, -2m + 3 बराबर 5 लिखते हैं। -2m बराबर देखो यहाँ 5 है, ये प्लस को इधर करते हैं तो क्या हो गया -2m बराबर 5 में 3 गया तो क्या हुआ 2। अब देखो बच्चों यहाँ गुना है ना, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2, ये गुना इस पर आया तो क्या हुआ बट्टे -2, ये कट गया, 2 1 2, m बराबर -1 हुआ। 1 मिनट बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आपने ये सवाल को समझा। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखो ये सवाल में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करना है। बच्चों इसको कैसे करोगे, 2 संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या दूसरे संख्याओं का 3 गुना है, तो उसको ज्ञात करना है। पहले आप संख्या मान लो, माना कि संख्याएं x और y मान लो, जहां हम ये कहते हैं x बड़ा है y से, ठीक है, ये ऐसे दिखा दिए। तो आप संख्या मान लो x y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है,
एक संख्या तो x है, एक संख्या y है, दोनों का अंतर कितना 26 है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मानो बच्चे। अब कहता है एक संख्या तो x है ना, एक संख्या दूसरे संख्या का, दूसरा संख्या y है ना, का 3 गुना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रश्न कह रहा है। इसमें देखो आप दो संख्या x और y मान लो, जहाँ x बड़ा है y से। अब कहता है दो संख्याओं का अंतर, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x और y -26। अब एक संख्या तो x है, यह x बराबर दूसरे संख्याओं का 3 गुना, तो दूसरा संख्या y है ना, तो इसका 3 गुना, तो x बराबर क्या हो गया 3y हो गया। अब यही वैल्यू समीकरण 1 में रखो। समीकरण एक में x का मान यानी वैल्यू रखने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखो। समीकरण 1 देखो हम लिख देते हैं x - y बराबर 26। अब देखो बच्चों x का मान क्या निकला है 3y ना, 3y लिख दिए, -y बराबर 26, प्लस माइनस 3y में एक y गया तो 2y, बड़ा 3y बड़ा, इसका चिन्ह प्लस हुआ, बराबर 26, ये कट हो गया, 13 दूनी 26, y बराबर 13 हुआ। अब आप एक में या इसमें इसको 2 मान कर रख दो, चलो इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 देखो बच्चों x बराबर 3y है ना, 3 गुना y कितना निकला है 13, 13 39, तो x बराबर बच्चों 39 हुआ और y आपका 13 हुआ, तो आपका संख्या निकल गया। एक संख्या 39 और एक संख्या 13 निकला, यानी बड़ा वाला 39, छोटा वाला 13। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। 39 में आप 13 को घटाओगे तो 9 में 3 गया 6, 26 हो गया, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 है। आप समझ गए, आपका आंसर भी पूरा तरह से राइट हो गया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। कहता अब देखो कहता इस सवाल में कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उसको ज्ञात करना है। आप जानते हो संपूरक कोण क्या है। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसको संपूरक कोण कहते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं, माना कि संपूरक कोण बराबर x और y। अब देखो इसमें हम मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, ठीक है। अब कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो पहले देखो एक इक्वेशन तो हमारा ये बन जाएगा ना। अगर संपूरक कोण है तो दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोणों में दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण x है, एक कोण y है, तो दोनों का योग 180 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो क्या कहता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो बड़ा x है ना, तो बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण y है, इससे 18 डिग्री अधिक है। ये ना कह रहा है प्रश्नानुसार कि दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण है तो दोनों का जोड़ 180 हुआ, एक इक्वेशन बना। अब कहता है बड़ा कोण, तो यहाँ x बड़ा है y से, लिए हम लोग, तो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y, इससे 18 डिग्री अधिक है, इसको आप 2 मान लो। अब देखो समीकरण एक में x का मान रखो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, रख दीजिए आप। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 180। अब x का वैल्यू देखो क्या है, y + 18 बैठा दिए, प्लस y बराबर 180। y और y क्या हो गया बच्चों 2y जोड़ 18 बराबर 180। अब देखो 2y बराबर यहाँ 180 डिग्री है ना, ये प्लस लग गया तो क्या हो गया 18। अब 2y बराबर देखो 10 में 8 गया 2 हो गया, यहाँ 7 में गया 6, 162 हुआ, यहाँ गुना है 2 से कटाएंगे, 2 × 16 81 हो गया। y बराबर आपका 81 हो गया। अब देखो इसको समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखो, तो हम रखते हैं पुट y बराबर 81 इन इक्वेशन सेकेंड, किसी में भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x बराबर क्या है, y + 18 है। अब देखो y आपका कितना 81 है और 18 है। अब इसको देखो 8 1 9 हो गया, ठीक है, और 8 1 9 हो गया, ठीक है। अब देखो x बराबर बच्चों आपका 99 हुआ और y बराबर 81 हुआ। अब आप टेस्ट करोगे तो 99 और 81 को आप जोड़ कर देख लो, 9 1 10 और 9 8 17, 9 8 17 1 18, 180 डिग्री पुर गया। इस तरह आपका आंसर भी चेक हो गया।
कि आपका y 81 डिग्री हुआ, x 99 डिग्री हुआ, समपूरक कौन है, इसलिए इस दोनों को जोड़े तो 180 पुर गया। अब चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर का सवाल पर आते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद इतना में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद इतना में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको निकालना है। आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आप मान लो एक बल्ला का यानी 1 बाइट का मूल्य आप x रुपया मान लो, 1 बाइट का मूल्य x रुपया, और 1 बॉल का मूल्य आप y टका मान लो, का मूल्य y रुपया। अब देखो समीकरण क्या बनेगा, 1 बल्ला का x टका है तो 7 बल्ला खरीदा तो 7x होगा, और जोड़ और गेंद भी खरीदाना साथ में, 1 गेंद का y और 6 गेंद खरीदा तो 6y बराबर 3800 हुआ। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो बच्चों। फिर देखो बाद में उसने 3 बल्ला खरीदा 3x और 5 गेंद 5y और 1750, इसको आप 2 मान लो। अब चलो अगर हम 2 को फ्री करते हैं तो 2 को फ्री करते तो 1 में रखेंगे, चलो 2 को फ्री कर रहे हैं तो 3x बराबर यहाँ 1750 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -5y, यहाँ गुना है तो 3 गुना x बराबर क्या हो जाएगा 1750 -5y बटे 3, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो 2 से फ्री किया है ना, समीकरण 1 में रख रहे हैं। अब देखो बच्चों यहाँ ये हो जाएगा 3 गुना x, 1 मिनट को 3 गुना x बराबर 1750 -5y। अब x बराबर क्या लिखेंगे 1750 -5y, और ये गुना आया तो बटे 3। अब इसको समीकरण हम 3 मानते हैं। अब इसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, 2 से फ्री किया समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखो समीकरण 1 क्या है हमारा 7x जोड़ 6y बराबर 3800 है। अब देखो 7 गुना x के जगह पर लिखते हैं 1750 -5y बटे 3 जोड़ 6y बराबर 3800। अब देखो इसको 7 से गुना करते हैं, 1750 को हम लोग 7 से गुना करते हैं, 7 0 0 7 5 35 की 5 हाथ बदल 3 7 7 49 और 3 49 50 51 49 और 3 51 हो जाएगा, हाथ बदल 5 7 1 7 7 5 12। एक बार फिर चेक कर लेते हैं 7 0 0 7 5 35 की 5 हाथ बदल 3 7 7 49 और 3 9 2 11 1 12, यानी 1 मिनट बच्चों। अब देखो बच्चों इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो क्या हो गया 12250, ये हो गया आपका 12250, और प्लस माइनस क्या हो गया -7 5 35y बटे 3 जोड़ 6y, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 3800। अब देखो 3 और 1 का लघुत्तम 3 हो गया, इसमें इसको भाग देंगे तो 12250 -35y प्लस देखो 3 1 3 6 18y बराबर 3800। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 12250 प्लस माइनस माइनस तो 35 में 18 को माइनस कर देंगे 8 7 15 और 2 में 1 17, यहाँ हो जाएगा -17y बटे 3 बराबर 3800। नीचे कुछ नहीं है तो एक कोना कोनी गुना करेंगे तो 12250 -17y बराबर 38 को 3 से गुना करते हैं, 8 या 24 की 4 2 3 या 9 2 11, यानी 11400 हो जाएगा। अब देखो हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, -17y बराबर 11400, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -12250, तो यहाँ हो गया -17y। अब 12250 में 11400 को माइनस करेंगे, सुन की सुन लो 5 की 5 12 में 8 गया 8 4 12, यहाँ कट्टम कुट्टी आपका हो जाएगा -850। ये सुन की सुनो 5 की 5 12 में 4 गया 8 हो गया यहाँ तो कट्टम कुट्टी, ठीक है, ये और ये आपका ख़त्म हो गया। अब देखो 17 गुना y बराबर 850 है, इसको कटा दो 17 5 85, यानी y बराबर आपका 50 हो गया। अब आप किसी में 1 में 2 में 3 में किसी में रखिए, समीकरण 3 में ही रखते हैं। समीकरण 3 में आप y का मान रखिए, y का मान रखने पर समीकरण 3 देखिए आपका क्या है बच्चों, समीकरण 3 है x बराबर 1750 -5y बटे 3। देखो 1750 है, 5 गुना y निकला है 50 बटे 3। अब देखो 1750 अब 50 पंचे कितना हो जाएगा 250 अब बटे 3,
अब देखो 1750 में आप 250 को माइनस कर दोगे, 0 की 0 पहुँच गया 0, 7 में 2 गया 5, आपका कितना हो गया 1500। आप 1500 बटे 3 करोगे, इसको भाग दोगे तो 500 हो गया। तो आपका x कितना निकला, x बराबर 500 निकला और y आपका 50 निकला। तो आपका एक बाइट का मूल्य 500 हो गया और एक बॉल का 50 रुपया हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर में, एक नगर में टैक्सी का भाड़ा का नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। देखो आप इसको ज़रा सा बढ़िया से समझो, ये थोड़ा सा टेक्निकल हिसाब है। अब देखो नियत भाड़ा, नियत मतलब ये देना ही पड़ेगा। नियत भाड़ा आप मान लो x रुपया, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आप y मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इसका मतलब उसको कितना भाड़ा देना पड़ता है 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी, तो देखो इसमें नियत जो है वो तो लेगा ही, यानी x टका तो लेगा ही। अब देखो 10 किलोमीटर दूरी चला तो 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर चला तो 10y बराबर 105 रुपया। ये समीकरण 1 हो गया। कहने का मतलब है कि नियत भाड़ा है तो x रुपया वो लेगा ही, फिर पर किलोमीटर y रुपया लेगा, ये हुआ। तो यहाँ 10 किलोमीटर ये ट्रेवल किया ना, 10 किलोमीटर चला तो x लेगा और प्लस 10y बराबर 105। फिर ये 15 किलोमीटर चला तो x टका तो नियत है ना, ये लेगा ही, फिर पर किलोमीटर y टका, तो 15 किलोमीटर चला ना तो 15y हो जाएगा और ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 155। इसको समीकरण 2। अब देखो बच्चों एक बार फिर समझाते हैं। 10 किलोमीटर चलेगा तो 105 टका, तो x तो नियत है तो लेगा ही, और 10 गुना y 10y बराबर 105। फिर 15 किलोमीटर चला तो x नियत है लेगा ही, फिर पर किलोमीटर y तो 15y बराबर क्या हो जाएगा 155। अब देखो इससे हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे x को फ्री कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 105, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया माइनस 10y, ठीक है। ये प्लस कर गया तो माइनस हो गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मानते हैं। 1 से फ्री किए हैं ना तो 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखो क्या होगा। समीकरण 2 देखो क्या है, x जोड़ 15y बराबर 155। x का वैल्यू रखते हैं, ये x कितना है 105 माइनस 10y बराबर 155। अब देखो माइनस 10y है, यहाँ 155 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया माइनस 105 माइनस 10y बराबर 155 में 105 गया तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, देखो बच्चों इस जगह थोड़ा सा छूट गया है, इस जगह ज़रा सा छूट गया। देखो यहाँ हम लोग x के जगह पर क्या रखते हैं 105 माइनस 10y, ठीक है। ये x का वैल्यू रखे x के जगह पे, यहाँ क्या हो जाएगा 15y बराबर 155। अब देखो यहाँ 105 है, ये प्लस माइनस माइनस 15y में 10y गया तो क्या हो गया 5y बराबर 155। अब देखो यहाँ 5y बराबर 155 है ना, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया 105। 5y बराबर 155 में 105 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ गुना है ना, ये कटा देंगे 5 दंग 50, y बराबर 10 हुआ। अब देखो 1 2 3 किस्म भी रखो, तो चलो हम 3 में वैल्यू रखते हैं। समीकरण 3 में ये y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 देखो क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 गुना y के जगह पर क्या रखते हैं 10 रखते हैं, तो ये 105 हो गया और 10 दशमलव क्या हो गया 100। 105 में 100 घटाए तो 5 हो गया। तो समीकरण हम लोग किस में 3 में, ये y का वैल्यू 10 है ना, तो रखे यहाँ 105 माइनस 10 y के जगह पे 10 रखे, 10.100 105 में 100 घटाए तो 5 हुआ। तो बच्चों इस तरह हम लोग का x बराबर 5 निकला और y हमारा कितना निकला 10 रुपये निकला। तो कहने का मतलब है कि नियत भाड़ा हमारा क्या हो गया 5 रुपया हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। अब हमको 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना, 25 किलोमीटर का तो x तो लेगा ही ना, और फिर पर किलोमीटर y टका, तो 25 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 25y। तो x कितना निकला है 5 निकला है, और 25 गुना y कितना है 10 है, तो 5। अब 25 गुना 10 क्या हो गया 250 और 5 करेंगे तो 255 रुपया होगा। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर के सवाल पर आते हैं।
देखो 5 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगा, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 होगा। तो भिन्न क्या होगा, तो आप भिन्न मान लो, आप भिन्न लिखो x/y। ठीक है, अब क्या कहता है, देखो भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे, अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, तो वो कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। ठीक है, पता है ना, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देगा तो 9/11 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। 11 गुना x, 11x, 11 दूनी 22, 9 गुना y क्या हो जाएगा, 9y, और 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ 11x है, ये प्लस इधर गया तो क्या हो गया, -9y। यहाँ 18 है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया, -22। अब 11x - 9y प्लस माइनस माइनस 22 में 18 घटेगा, 18 4 22 होता है, यहाँ -4 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब फिर क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे, अंश में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी 3 जोड़ देंगे, तो वो 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो ये 5/6 लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 6 गुना x 6x, 6 तिया 18, 5 गुना y 5y, प्लस 5 तिया 15। देखो यहाँ 6x है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया, -5y। यहाँ 15 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया, -18। 6x - 5y, यहाँ प्लस माइनस माइनस 18 15 गया 3, इसको 2 मान लेते हैं। अब इसको फ्री करते हैं, 11x बराबर, देखो यहाँ -4 है, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया, +9y। इसको सिस्टम से लिखते हैं, 9y - 4। अब देखो यहाँ गुना छिपा है ना, x बराबर क्या हो गया, 9y - 4/11, इसको 3 मान लीजिए। तो हमने 1 से फ्री किया, 2 में रखते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 देखो क्या है, 6x - 5y बराबर -3। 6 गुना x के जगह पर लिखते हैं 9y - 4/11 -5y बराबर -3। 9 6 के 54y और -6 के 24/11 -5y, नीचे कुछ नहीं है, 1 बराबर यहाँ -3 है। अब 11 और 1 का एलसीएम 11, इसको 11 को 11 से भाग देंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 54y -24 -1 से भाग देंगे, 11 अगर 55y बराबर -3। अब देखो प्लस माइनस माइनस 54y में 55y गया तो क्या हो गया, -y और -24/11 बराबर -3, नीचे 1 है, कोना कोनी गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, -y -24 बराबर प्लस माइनस माइनस 11 क्या हो गया, 33। अब देखो बच्चों, यहाँ -y बराबर यहाँ -33 है, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया, +24। यहाँ -y बराबर चिन्ह तो प्लस माइनस माइनस होगा, 33 में 24 को घटा देंगे तो 13 में 4 गया 9, क्या बचा, -9, ये और ये खत्म हो गया तो y बराबर 9 हुआ। अब इसको समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 में देखो x बराबर 9, y के जगह पर क्या रखते हैं, 9 - 4/11, 9 9 81 - 4/11, 81 में 4 गया तो 7 4 11। अब यहाँ बचा 77, 11 7 77, कट के 7 हुआ। अब देखो बच्चों, x हमारा 7 हुआ और y 9 हुआ, और हम लोग को भिन्न निकालना है ना, तो भिन्न क्या माने हैं, भिन्न माने हैं x/y। अब देखो x हमारा क्या है, 7 है और y 9 है, तो 7/9 हुआ। अब देखो हम लोग नेक्स्ट सवाल पर और अंतिम सवाल पर आते हैं। देखो बड़ा प्यारा सवाल है, इसको आप बढ़िया से समझो कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना होगा, तो उसका वर्तमान आयु निकालना है। तो जैकब का और उसका पुत्र का मान लो, माना कि जैकब की आयु x वर्ष मान लेते हैं और इसका पुत्र का आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब कहता है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष के बाद जैकब का आयु क्या हो जाएगा, ऐसे लिखो, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, देखो अभी जैकब का उम्र x है, 5 साल के बाद x + 5 होगा, और 5 वर्ष के बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या होगा, y + 5। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु x + 5 है ना, और उसके पुत्र की आयु 5 साल के बाद उसका पुत्र y + 5 है,
का 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो गया। अब देखो x प्लस 5 बराबर देखो 3 से गुना करेंगे, 3 गुना y 3y 5 तिया 15। अब देखो x प्लस कर गया तो क्या हो गया माइनस 3y। अब यहाँ 15 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया माइनस 5। x माइनस 3y 15 में 5 गया 10, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब फिर क्या कहता है देखो 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व माना पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकाल लो बच्चों। अभी देखो जैकब का उम्र x साल है, 5 साल पहले तो 5 घट जाएगा। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र का भी y है 5 साल पहले, y माइनस 5 होगा। अब यहाँ देखो क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 है ना, अपने पुत्र का 5 साल पहले y माइनस 5 है, कितना गुना हो जाएगा 7 गुना, इसलिए 7 से गुना कर दिए। अब देखो x माइनस 5 7 से गुना किए तो 7y प्लस माइनस माइनस तो 7 5 35, यहाँ हो जाएगा x है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया माइनस 7y, यहाँ माइनस 35 है, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया प्लस 5। अब देखो x माइनस 7y प्लस माइनस माइनस 35 में पहुँच गया तो क्या हो गया माइनस 30, ये हमारा दूसरा हो गया। तो अब देखो बच्चों x माइनस 3y बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये दूसरा इक्वेशन है। अब एक को फ्री करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा x बराबर 10, ये माइनस कर गया तो क्या हो गया प्लस 3y, ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 देखो क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखो x का वैल्यू क्या निकला है 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब देखो बच्चों यहाँ 10 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7y में 3y गया तो क्या हो जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4y बराबर, यहाँ माइनस 30 है, ये प्लस कर जाएगा क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस 4y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 30 और 10 क्या हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, ये और ये क्रॉस हो गया तो 4 × 40, y बराबर हमारा क्या हो गया 10 हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं, पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन किसमें थर्ड में रख देते हैं। तो थर्ड क्या है x बराबर 10 जोड़ 3y है। अब देखो 10 जोड़ 3 गुना y के जगह पर 10 लिखते हैं। अब देखो 10 और 10 या 30, 30 10 क्या हो गया 40। तो इस तरह बच्चों x हमारा 40 निकला और y हमारा 10 निकला। तो हमने जैकब का उम्र 40 x माना था, इसीलिए 40 साल हुआ, और इसका पुत्र का y माने थे, इसीलिए इसका 10 वर्ष हुआ। तो आई होप बच्चों आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और आपसे अनुग्रह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।